कभी बैठे बैठे भी आपको दुख होने लग जाए, कुछ कारण नहीं होते हुए भी, तो आप कभी ये नहीं सोच पाते कि वह दुख हमारे अपने अंदर असाता वेदनी के कारण से होने लगा, या हमारा जो ज्ञान है, जो यहाँ कहा जा रहा है समस्त सकल पदार्थों में विस्तृत है, उस ज्ञान की कमी के कारण से हमको दुख हो रहा है। ये भी होता है, किसी को दुख ज्ञान की कमी के कारण से होता है, किसी को दुख ज्ञान की कमी नहीं भी भासे तो भी स्वयं में अपने आप असाता वेदनी और मोह के कारण से भी होता है। अब देखो मोह के कारण कैसा दुख होता है। मान लो मोह के कारण से व्यक्ति बैठा है, आराम से बैठा है, लेकिन आराम से बैठा बैठा भी कुछ ना कुछ देखता रहेगा। वो क्या देखेगा? कुछ नहीं है तो अपने ही शरीर को देखेगा। नहीं समझ आ रहा है? अपने ही शरीर को देखेगा और अपने शरीर को भी देख करके दुखी हो सकता है मोह के कारण से। कैसे? मेरा रंग काला हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं पहले जैसा स्मार्ट नहीं दिख रहा हूं। ये अपने भी कारण से स्वयं उसके लिए दुख हो जाते हैं। हाँ, और कहीं कोई दूसरा कह दे तो तब तो फिर कहना ही क्या है। कई बीमारियां तो दूसरों के कहने से ही लग जाती हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि आप पहले तो बड़े अच्छे थे, अब इतने अच्छे नहीं लग रहे हो, समझ आ रहा? पहले तो आप बड़े सुंदर दिखते थे, अब इतने सुंदर नहीं दिख रहे हो, तो आधी बीमारी तो आपकी इसी में लग जाएगी। समझ आ रहा? कभी भी आपके मन में जब भी दुख का भाव आएगा तो या तो दूसरे के सुनने से आएगा या अपनी खुद मोह की अवधारणा से आ जाएगा। तो दुख का मूल कारण क्या है? मोह भाव ही दुख का मूल कारण होता है। किसी ने अगर आपसे कह भी दिया कि आप पहले जैसे नहीं हो, अगर आपको मोह नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, और अगर मोह होगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा उसी समय। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया है? और अगर आपके लिए कोई कुछ नहीं भी कह रहा हो तो भी आप केवल उसको अपने ही मन से, अगर मान लो अपने ही शरीर को देख रहे हो और भी आपके मन के अंदर विचार आ गया कि हाँ पहले से मैं कमज़ोर हो गया हूँ, ढीला हो गया हूँ, तो क्या होगा? तो भी आपके अंदर मोह के कारण से दुख हो जाएगा। तो दुख का कारण कहाँ रहता है? हमारे अंदर का जो मोह भाव, जिसके कारण से हम अपने आप को पर पदार्थों से जोड़ लेते हैं, वह बिना वजह भी हमें बैठा बैठा दुख उत्पन्न कर देता है। अगर बिना वजह स्वयं में दुख होगा तो इन कारणों से भी हो जाएगा। फिर दूसरे कारण ये है कि जैसे मान लो आपको कोई वस्तु जाननी है, देखनी है, कुछ आपको प्राप्त करना है और आप उस पदार्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपके लिए दुख उत्पन्न होगा। यहां केवली भगवान को तो दुख इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनका ज्ञान सभी ज्ञेयों में ऐसा फैल गया कि उनने सब ज्ञेय अपने में पी लिए। क्या कर लिए? हाँ, सब ज्ञेय उनके अंदर आ गए। अब उन्हें किसी भी पदार्थ को जानने की उत्सुकता नहीं रही, किसी भी पदार्थ को समझने की उनके अंदर कोई उत्कंठा भी नहीं रही, जिसे बोलते हैं ईगरनेस टू नो समथिंग। जानने की भी जो एक उत्सुकता होती है, यह भी जो है अपने आप में एक आकुलता होती है, और आकुलता ही दुख होता है। अब इस आकुलता से कैसे बचें? जब आप ये भाव करेंगे कि हमें दुनिया के किसी भी पदार्थ को जानना ही नहीं है, और जो कुछ भी हमारे ज्ञान में आ रहा है हमें तो उसके विषय में भी अज्ञात बनना है। क्या कह रहा है? उसके विषय में भी अज्ञात। अज्ञात अपने अंदर भाव लाओगे तो जो है कुछ आप भीतरी सुख की ओर आ पाओगे। अज्ञात तद विशेषस्तु बद्धते न विमुच्यते।
ऐसा इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं। किसी भी पदार्थ को जानने में अगर उसकी विशेषताओं में आप अज्ञात हो जाएं, उसकी विशेषताओं को न जानें, तो आपको कर्म का बंध नहीं होगा, यानी आपके अंदर दुख नहीं होगा। और अगर आप किसी भी पदार्थ की विशेषताओं को जानेंगे तो उसमें आपको दुख होने लगेगा। ये भी एक दुख का कारण है, क्योंकि जो बंध का कारण है वो दुख का कारण है। जिस चीज़ से बंध होगा उस चीज़ से दुख भी होगा, जिससे बंध नहीं होगा उससे दुख भी नहीं होगा, क्योंकि बंध ही दुख का कारण है। तो अज्ञात बनने की कोशिश कौन कर सकता है? अज्ञात बनने की, किसी भी चीज को हमें ज्यादा विशेषताओं के साथ में जानना नहीं, क्योंकि बाहर की किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को जब आप विशेषताओं के साथ जानोगे, कैसा, कहाँ, कब से, क्यों, किससे, किसके लिए, जितना आप किसी के बारे में सोचोगे उतना ही आप खेद खिन्नता को प्राप्त होते जाओगे। भगवान सब पदार्थों को जान रहे हैं, सब पदार्थों को देख रहे हैं, लेकिन वह सब पदार्थ उनके अंदर आ गए हैं, वो किसी को देखने के लिए उत्सुक नहीं हो रहे हैं। और आपकी जितनी ज़्यादा उत्सुकता होगी उतना आपके अंदर खेद खिन्नता बनी रहेगी। देखो, वो खेद खिन्नता कई तरीके की हो सकती है। कई लोगों की ऐसी टेंडेंसी रहती है कि वे किसी भी एक जगह पर टिकी नहीं पाते हैं। नहीं समझ में आया? घर से निकले, हमें चलना है, कहाँ जाना है? मान लो महाराज के पास जाना है, सुन रहे हो? महाराज के पास आ गए। अब महाराज के पास आने के बाद में, यहां पर आने के बाद में क्या लगेगा कि अब हमें यहां पर भी आकर के कहीं आसपास के कोई तीर्थ क्षेत्र हो, हमें वहां पे जाना है। पहले प्रोग्राम नहीं था तीर्थ क्षेत्र करने का, लेकिन महाराज के पास आने के बाद में व्यक्ति पूछता है, महाराज यहाँ आसपास तीर्थ क्षेत्र कौन से हैं? क्यों भाई, तुम तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने आए थे कि महाराज के दर्शन करने आए थे? नहीं, आपके दर्शन करने आए थे, वो तो होली है अब 1-2 दिन और हैं हमारे पास में, तो थोड़ा आसपास भी कौन कौन से महाराज हैं यहाँ आसपास, कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र हैं, कौन कौन से अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं, सब बता दो आप, तो उनके भी दर्शन हो जाए। सुन रहे हो? बात दर्शन की नहीं है, ये समझने की है कि यह भी एक भीतर की आकुलता है। भले ही इसको हम धर्म ध्यान के नाम पर छोड़ देते हैं, भले ही इसको हम जो है तीर्थ दर्शन के नाम पर इसको हम सही समझ लेते हैं, लेकिन यह भी वस्तुतः आकुलता ही रहती है। हाँ, नाम उसको हम जामा कुछ भी पहना देते हैं कि मंदिर के दर्शन, कि तीर्थ क्षेत्र के दर्शन, कि महाराज के दर्शन, समझ में आ रहा है? लेकिन मन का स्वभाव क्या होता है? टिकता नहीं वो एक जगह। समझ में आ रहा है? वह अपने अंदर इस तरह की आकुलता इसलिए बना करके रखता है क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? बाहर की विशेषताओं को जानना। क्या स्वभाव है मन का? हाँ, बाहर की और चीजों को जानना, हर चीज को विशेषता के साथ जानना चाहता है। हाँ, किसी भी चीज को वो सामान्य ढंग से देखना ही नहीं जानता। अगर सामान्य ढंग से देख लेगा तब तो शांत हो जाएगा, और उसे होना है आकुलित, तो वह हर चीज को विशेषता के साथ जानने की कोशिश करेगा। और कुछ विशेष बात बताओ, नहीं समझा? हाँ, और कुछ खास खबर सुनाओ, क्या आपके साथ घटित हुआ वो बताओ, नहीं समझा रहा है? विशेषता को जाने बिना कभी किसी को आराम नहीं आता है, और वही विशेषता उसके अंदर उसको जानने की हो रही है, ऐसा नहीं है। ये एक आकुलता का स्वभाव है मन का, इसको समझना बड़ा कठिन बात है। आचार्य कहते हैं, अगर आप दुख से बचना चाहते हो, मन की पीड़ा से बचना चाहते हो, किसी भी चीज की विशेषताओं में पड़ो नहीं ज्यादा। जो है उसको उसी रूप में बस उतना ही जान लो जितना जानने में आ रहा है। अगर हमने ज्यादा जानने की कोशिश की तो वह भी आकुलता हो जाती है। अब जैसे मान लो
आप यहाँ बैठे हो, है ना। अब आपके सामने ग्रंथ रखा है। अब आपको ये भी आकुलता हो सकती है कि इसके आगे और क्या है, इसीलिए घर ले जाने के लिए नहीं मिल रहा ग्रंथ। ये भी एक आकुलता है। बैठे हम यहाँ हैं, पढ़ रहे हम जो गाथा है वो है, उसका हम अर्थ नहीं पढ़ेंगे जो गाथा पढ़ाया जा रहा है, हम और सब पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ों को हम पलटेंगे। ये भी एक आकुलता होती कि और इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे के पन्नों में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या विषय आने वाला है, समझ आ रहा है। और जब उस विषय पे आएंगे फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे क्या आने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ये भी एक आकुलता है। ये सब प्रकार की आकुलताओं को अपने अंदर समझने की कोशिश करो, है ना। और ये आकुलताएं क्यों होती हैं? बस एक ही कारण है, हम हर चीज की विशेषता को जानना चाहते हैं, और जो आ गया सामने वो तो हो जाता है सामान्य। अब उसमें और उसके आगे पीछे क्या है वो विशेष हो जाता है। समझ आ रहा है ना। मतलब जो सामने है वो तो हो गया। हाँ, घर से आए थे महाराज के पास तक, जब तक नहीं आए थे तब तक तो महाराज थे विशेष, महाराज के दर्शन करने जाना, महाराज के दर्शन करने जाना, दर्शन करने जाना। और जैसे ही दर्शन हो गए तो महाराज हो गए सामान्य। अब जो दूसरे महाराज यहाँ नहीं दिख रहे उनको पूछेगा वो कहाँ है, वो कहाँ है, अब वो विशेष हो गए। ये मन का स्वभाव है। किसी भी दुकान पे आप जाओगे, चढ़ोगे, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई समझदार आदमी होता है ना तो कभी अपनी पत्नी के साथ में खरीदारी के लिए नहीं जाता वो। उल्टा भी होता है। मतलब ये है कि आपका या किसी का भी मन जब किसी खरीदारी के लिए होता है, कहीं जाने का, किसी भी दुकान पे पहुंचने का होता है, तो वो जिस चीज के लिए गया है कह के तो ले जाएगी, यहां से ले जाएगी, मतलब पत्नी पति को कह के ले जाएगी कि मुझे जो है एक साड़ी खरीदनी है ना। और वहां साड़ी देखते ही उसको साड़ी नहीं दिखेगी, साड़ी के साथ फिर और कुछ दिखेगा उसको, सब दिखेगा उसको, और भी क्या है, और भी क्या है, ये भी देखा, वो भी देखा, ये भी बता, वो भी बता। सामान्य विशेषात्मक जो विषय होता है वो न्याय का विषय अलग है, ये सामान्य विषय अलग है। यहां सामान्य विशेष का मतलब यह है जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं, जानते नहीं, तब तक तो विशेष है। और जब हम उस चीज को देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो वो हो जाता है सामान्य। फिर हम और दूसरे विशेष को जानने की कोशिश करते हैं। वो जो न्याय में बताया जाता है हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वो अलग चीज है, वो उसका सामान्य धर्म और गहरा है। लेकिन यहाँ जो अपनी मोह के कारण से जो हो रहा है आकुलता के रूप में, उसके लिए हम कह रहे हैं पहले हम इतना तो समझ लें, ये वाला जो सामान्य विशेष है, ये विशेष में भी हम सामान्य बना देते हैं उसको। जो विशेष है उसी के लिए हम पहले चले थे प्राप्त करने के लिए, उसी को देखने के लिए, उसी को पाने के लिए, और देखने के बाद, पाने के बाद में वही हो गया सामान्य। तो विशेष ही सामान्य हो गया यहाँ, ये कहने का मतलब है। फिर वो एक विशेष दूसरे की ओर खोज करता है, वहाँ फिर कुछ विशेष होगा, बगल वाली दुकान में विशेष मिलेगा, वहाँ पे अच्छा बोर्ड लग रहा है, वहाँ पे अच्छा एडवर्टाइज हो रहा है, तो उसको फिर वहाँ पे कुछ और विशेष दिखेगा। ये मन की भटकन कभी भी शांत नहीं होती है। इसीलिए अध्यात्मनिष्ठ आचार्य कहते हैं अगर अपने मन को रोकना चाहते हो तो विशेषताओं में उलझो नहीं, जो सामने है उसको उतना ही समझ करके उसको छोड़ दो। अन्य किसी विशेष में जब मन जाने का हो तो उसको रोक लो, तभी जाकर के आप अपने मन को स्थिर रख पाओगे। नहीं तो तीर्थ यात्रा में भी, भगवान के दर्शन में भी, महाराज के दर्शन में भी अंततः खेद खिन्न ही होगे। नहीं होता कहीं भाई, एक दर्शन कर लिए, फिर दूसरा करा दो, फिर दूसरे कर लिए, फिर तीसरा करा दो। साथ वाला आदमी कहता है कब तुम्हारा मन भरेगा, कहाँ कहाँ ले जाए तुमको। होता है कि नहीं होता? जब
आपके लिए वह खेद खिन्नता होने लग जाती है तो सामने वाले को भी होगी कि नहीं होगी? जो आपकी बात मान रहा है उसको भी हो सकती है। तो खेद खिन्नता न खुद में उत्पन्न होना, न किसी के लिए खेद खिन्नता उत्पन्न होने देना, ये सुख का कारण होता है। पदार्थ तो जानने में कभी पूरे के पूरे अपने मति ज्ञान से, श्रुति ज्ञान से आ नहीं सकते, और हम हमेशा उत्सुकता बना के रखते हैं कि ये भी जाने वो भी जाने। इसलिए यही चीज हमारे लिए दुख की कारण बन जाती है, क्योंकि हमारा ज्ञान विस्तृत नहीं है पदार्थों में, भगवान का ज्ञान विस्तृत है। इसलिए भगवान को एकांतिक सुख मिलता है उन पदार्थों को जानने से, और अपने को एकांतिक रूप से दुख मिलता है उन पदार्थों को जानने से। इसी तरह से विमलम, भगवान का ज्ञान कैसा है? निर्मल है। ज्ञान में किसी भी प्रकार का मलिनता नहीं रही, मतलब कोई भी कहीं पर भी जैसा पदार्थ हो उसको वैसा ही देखेंगे, समझेंगे, किसी भी तरीके का उनके अंदर कोई संशय नहीं होगा, कोई विपरीतता नहीं होगी, कोई तरह का विभ्रम नहीं होगा। ये उनके अंदर की जो निर्मलता है वो हमारे ज्ञान में नहीं होती है, क्योंकि हमारे ज्ञान में तीनों कारण पड़े रहते हैं। देख कर के भी सामने सामने भी संशय उत्पन्न हो जाता है। नहीं समझ आ रहा? कोई भी चीज को आप सामने भी देख रहे हो और उस समय पर संशय भी कर रहे हो कि ये ऐसा है कि नहीं, जैसा आप देख रहे हो वैसा वो है कि नहीं। तभी तो जब भी कोई पदार्थ होता है, कोई भी कपड़ा हो, सोना हो, उसको आप हाथ में लेते हो, टटोलते हो, वजन नापते हो, ऐसे तोड़ के नहीं की कोशिश करते हो, कितना मजबूत है, क्या है, कितने संशय ज्ञान के अंदर पड़े रहते हैं। और कभी कभी विपरीतता भी देखने में आ जाती है। अच्छी चीज कहो आप छोड़ के चले जाओ, और बुरी चीज को खरीद के ले आओ। अच्छी चीज आप छोड़ाओ और घटिया चीज आप खरीद लाओ, ये भी हो सकता है, होता ही है। जो दिख रहा है वो अच्छा लग रहा था, लेकिन घर पे आके देखा बिल्कुल खराब हो गया। नहीं समझ आ रहा? हाँ, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? एक शोरूम पे शर्ट टंगी हुई थी, समझ आ रहा ना, खरीद ली, बहुत अच्छी लग रही थी, और एक बार उसको जब धोआ निचोड़ा तो वो ऐसी हो गई बिल्कुल पोंछा जैसी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पहली बार देखने में तो हाँ बहुत अच्छी लग रही है बिल्कुल, बस गारंटी कुछ नहीं है, अच्छा लगा आपने ले लिया, और गंदी हुई और धोया तो धोने के बाद तो पहनने लायक ही नहीं रही। हाँ, और हो सकता है कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही हो वो आपके लिए कई साल तक चलती। तो ये ज्ञान के अंदर विपरीतताएं पड़ी रहती हैं, जो हर जगह हर क्षेत्र पर चलती हैं। विभ्रम भी पड़े रहते हैं, हम भ्रम में आ जाते हैं, है ना। अगर भ्रम हमारे ज्ञान में नहीं होता तो देखना, आप किसी भी कपड़े की दुकान में इतनी लाइटिंग रहती है, इतनी लाइटिंग रहती है कि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी उसमें इतनी लाइटिंग रहती है। हाँ, क्यों? कुछ भी हो, कितना ही टाट जैसा कपड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी चमकेगा उस दुकान में। हाँ, इतनी लाइटिंग लगाता है आदमी, क्योंकि विभ्रम आपके अंदर है और उसका वो फायदा उठाएगा। तो हमारे ज्ञान में संशय भी होता है, भ्रम भी होता है, विपरीतता भी आती है, इसीलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। और भगवान के ज्ञान में कोई संशय नहीं, कोई विभ्रम नहीं, कोई विपरीतता नहीं, इसलिए भगवान को कोई भी दुख नहीं। समझ आ रहा है? एकांतिक रूप से सुख मिल रहा है तो एकांतिक रूप से दुख मिलने का भी कारण इससे विपरीत जानना। और फिर आगे कहते हैं, अवग्रह आदि से जो रहित ज्ञान होता है, इसलिए भी भगवान को एकांतिक सुख मिलता है। अवग्रह आदि का मतलब क्रम क्रम से उनके लिए कोई ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ रही हो, ऐसा नहीं होता। एक साथ ही उनका सारा का सारा ज्ञान उस पदार्थ को पकड़ लेता है, और पूरा का पूरा वह पदार्थ का ज्ञान उन्हें एक बार में, एक क्षण में ही हो जाता है। अपने लिए वह ज्ञान धीरे धीरे क्रम क्रम से होगा।
पहले दिखेगा, फिर जानेंगे, फिर थोड़ा उसमें संशय होगा, फिर उसको भी हम हटाएंगे, किसी ना किसी तरीके से उसका डिसीजन लेंगे, तब जा कर के हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ ये ठीक है, ये चीज़ सही है, ऐसा है। ये सब प्रक्रिया होने के कारण से भी ज्ञान में थकावट आती है, और ज्ञान ही खेद खिन्न होता है, तो ज्ञान ही थकता है, और ज्ञान ही दुख को प्राप्त होता है। समझ आ रहा है? दुख का कारण ज्ञान की आकुलता, और आकुलता का कारण ज्ञान के अंदर मोह होना, बस और कुछ नहीं। जितना मोह हटाओगे, ज्ञान को स्थिर बनाओगे, आपके लिए दुख की प्रतीति होगी ही नहीं। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि बाहर की किसी भी पदार्थ को, वस्तु को हमें किसी विशेषता के साथ ना जानना पड़े, हम तो अपनी आत्म वस्तु को अपनी विशेषता के साथ जाने। ज्ञेयों को जानने की कोशिश नहीं करो, अपने ही ज्ञान को ज्ञेय बनाओ। हमारा ज्ञान, हमारी आत्मा ही हमारा ज्ञेय है, और उसको हम जब ज्ञेय बना लेंगे तो हमारे अंदर किसी भी अन्य ज्ञेय को जानने की कोई आकुलता नहीं रहेगी, तो आपको भीतर से बड़ा सुख भासित होगा। है? हाँ, सुख का यही तो कारण है। तभी तो योगी लोग, क्या समझ रहे हो, दिन दिन भर नहीं, महीनों महीनों, सालों सालों आंख बंद किए एक जगह पर एक स्थिति में बैठे रहते हैं, और उनको कोई भी क्लेश नहीं होता है। क्या कारण है? क्लेश के कारण तो बाहर हैं, भीतर तो कोई क्लेश का कारण है ही नहीं। और क्लेश का कारण अगर भीतर कुछ होता है तो वह भी कोई बाहरी चीज का ही स्मरण होता है, और वो उन्हें करना नहीं। तो किसी भी तरह का जो क्लेश है वो ज्ञान में रमण करने से नहीं होगा। अगर आप ज्ञान को ही ज्ञेय बना लेंगे, अपनी ही आत्मा को ज्ञेय बनाएंगे, अपने आप को ही जानने की कोशिश करेंगे, तो बाहर के पदार्थों की विशेषताओं से हट जाने के कारण से ज्ञान को बड़ा आराम मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। हाँ? सुख लेना चाहते हो कि नहीं? प्रवचन सार पढ़ते पढ़ते, ज्ञान करते करते कहीं दुखी तो नहीं हो गए हो? अब तो सुख की बात शुरू हो रही है। ज्ञान के अंदर दुख तभी आता है जब वह ज्ञान दूसरे को ज्ञेय बनाता है, और दूसरे में भी विशेषता के साथ उसको जानता है। बस इतना सा समझ लो। जब भी कभी आपको दुख आए तो आप कहना कि हमें दूसरे को अपना ज्ञेय नहीं बनाना, हमें तो अपने ही ज्ञान को, आत्मा को अपना ज्ञेय बनाना, उसी को जानना। जितनी विशेषता से जान सको अपने आप को जानो। दूसरों की विशेषताओं को जानोगे तो ज्ञान में तब भी आकुलता पैदा होगी। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। कुछ भी आप दूसरे के बारे में जानोगे तो भी आप खेद खिन्न रहोगे। आप देख लो, आपको सिरदर्द कभी होता है कि नहीं होता है? कभी नहीं होता है? कभी कभी होता है। कभी कारण समझ में आता है किस कारण से हो रहा है? हाँ, जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं तो भी हमारे लिए एक भीतर से दुख पैदा हो जाता है। अच्छा भी बुरा भी, कैसा भी, ज़्यादा सोचना तो दोनों चीज़ों के लिए है। अच्छा भी सोचने से दुख पैदा होता है, क्योंकि आप पर में उलझे हुए हो ना। हाँ, अच्छा भी ज़्यादा अगर किसी के बारे में सोचोगे, कहोगे, चर्चा करोगे, तो भी उससे जो है अंततः ऐसा लगेगा हाथ तो कुछ नहीं आया। समझ आ रहा है ना? हाँ, बस हमने बातचीत ही कर ली, बाकी हाथ तो कुछ नहीं आया। चाहे किसी की प्रशंसा कर लो, चाहे किसी की निंदा कर लो, हाथ तो कुछ आना नहीं। हाँ, ये भी मन की एक आकुलता होती है कि हम किसी की चर्चा किए बिना रह नहीं पाते हैं। किसी के बारे में सोचे बिना हम अपने मन को रोक नहीं पाते हैं, है ना? ये क्यों होता है?
तो अपने क्षयोपशम ज्ञान की इसी एक कमजोरी के कारण से ये सब चीजें चलती रहती हैं। किस कारण से? हाँ, क्षाय ज्ञान में ये सब कुछ नहीं होता। एक सिद्ध बन गए, अब वो देखें कि दूसरे सिद्ध कब से बने हुए हैं। नहीं समझ आ रहा? हमने बहुत भगवान महावीर स्वामी की प्रार्थना की है, बहुत उनकी ध्यान किए हैं, बहुत भगवान आदिनाथ को याद किया है, अब हमें दिख रहे हैं, अब हम देखते हैं तो भगवान आदिनाथ कहाँ बैठे हैं। क्या समझ आ रहा है? अगर सिद्ध बनने के बाद भी मान लो कहीं ऐसा भाव आ गया तो क्या होगा है? तो भी उन्हें सिद्धि का कोई सुख नहीं मिलेगा। ये आकुलता भी आपकी यहीं पे होगी, वहां पे कुछ नहीं होगा। वहां तो सब कुछ आपके देखने में आएगा, आपके अंदर देखने की इच्छा नहीं होगी, अपने आप देखने में आएगा। सब कुछ आपके जानने में आएगा, आपको जानने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अगर वह जानने की इच्छा होती है तो वही इच्छा ही दुख कहलाती है। इतना एकांतिक सुख उनको प्राप्त होता है, इस बात की कल्पना हम इसी बात से कर सकते हैं कि हमारे अंदर कभी भी जानने की इच्छा की कमी नहीं होती। हम कुछ ना कुछ जानते ही रहना चाहते हैं। बिना जाने हुए अगर हम शांत बैठ जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि हम मूर्ख चंद हैं। नहीं समझ आ रहा? ये और एक उल्टी धारणा पड़ी अपने अंदर है? कोई भी व्यक्ति कुछ जानता नहीं हो और शांत बैठा रहे, अपने मन के अंदर उसे नहीं लगे कि मैं मूर्ख हूं, तब समझना कि वो वास्तव में अपने ज्ञान में लगा हुआ है। ये भी एक डर है, धारणा बैठी रहती है कि सामने वाला क्या हमको समझ लेगा या हम अपने लिए क्या समझ रहे हैं। अनेक तरह की इन्हीं विकल्पों के कारण से आत्मा को कभी भी सुख की प्राप्ति होती ही नहीं। जब नहीं जानता था तब भी नहीं, और जानने लगा तब भी नहीं, क्योंकि जानने से तो सुख है ही नहीं है। देखना जानना तो स्वभाव है, लेकिन देखने जानने की इच्छा तो स्वभाव नहीं है। देखना जानना तो स्वभाव है, जानने की देखने की इच्छा तो स्वभाव नहीं है। आप यहां बैठे हो, जितनी चीजें आपको दिख रही देखते रहो, ठीक है? जितनी चीजें आपके जानने में आ रही जानते रहो। अभी क्लास पूरी होगी, फिर ये सब चले जाएंगे, ठीक है? आप यहीं बैठे रहना, और जो भी जानने में आ रहा है उसको जानते रहना, जो भी देखने में आ रहा है उसको देखते रहना। फिर क्या होगा? क्या है सो है? कब तक रहेगा जो है सो है? जब ये सब चले जाएंगे और जब तुम अकेले बैठे रह जाओगे, तब किसको जानोगे? फिर क्या पैदा होगा? अब जो नहीं दिख रहा है उसको देखूं जाके, हाँ? हो गया? जो नहीं जानने में आ रहा है उसको जानूं जाके कि दुकान पे क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। तो जानना देखना भी आप कब तक कर पा रहे हो? जब तक सब बैठे हैं साथ में, तब तक तो सब जानना देखना हो रहा है। सब उठ जाएं, अकेले बैठो और जो दिख रहा है उसको देखो, जो जानने वाला है उसको जानो, तब जानेंगे हाँ जानना देखना आप में हो रहा है। और जो नहीं दिख रहा है उसको देखने की इच्छा मत करना, जो नहीं जानने वाला है उसको जानने की इच्छा मत करना, बस जानना देखना करना। हम समझ लेंगे हाँ वास्तव में आप जानना देखना कर रहे हो। हाँ, सरल नहीं है जानना देखना। अपना मोह अपने मन के माध्यम से अपने को बाहर फेंकता है, यहाँ से वहाँ उठा के ले जाता है, और यहाँ की चीज़ जानने के बाद फिर और वहाँ जाकर के जानूँ ऐसी भी कोशिश करता है। आप तो क्या बात कर रहे हो? दुनिया में इसी ज्ञान की आकुलता के कारण से तो लोग दुखी हैं, और क्या है। अच्छा देखो, एक कितनी बात बता रहा हूँ आपको। आप तो घर में न जाने कितनी ऐसी चीज़ें करते होगे जो आपको खुद याद नहीं आती, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता इस चीज़ का कि कितनी आकुलताएं रहती हैं। एक फिल्म है ना, व्यक्ति उस फिल्म को पहले अपने घर पे देख लेता है। सबके घर पे सब चैनल लगे हुए हैं, है ना? पहले वीसीआर चलते थे, है ना? आजकल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पहले आपने अपने घर पे फिल्म देख ली, ठीक है ना?
वही फिल्म जब आपके शहर में थिएटर पे लगी, अब आपको उसको भी वहां पर देखने की क्यों इच्छा होगी, ये बताओ। है? कैसे भी समझ लो, पहले चाहे थिएटर पे देख लो, चाहे फिर आके घर पे देख लो, चाहे पहले घर पे देख लो, चाहे फिर बाद में थिएटर में जाके देखो, जब एक चीज आपने एक बार देख ली, जान ली, अब उसी को दोबारा फिर देखने की क्यों इच्छा होती है? अच्छा, महाराज कह रहे हैं पर्दा छोटा था, अब बड़े पर्दे पे देखना है। और कभी बड़े पर्दे पे देख के आने के बाद फिर क्यों देखनी पड़ती है छोटे पर्दे पे? है? हाँ, वहाँ का सिस्टम है वो अलग ही है, मतलब वहाँ पे अलग से, बाहर थिएटर में अलग से म्यूजिक चलता है, वो फिल्म का म्यूजिक नहीं होता, अलग का म्यूजिक होता है। हॉल में अलग म्यूजिक चलता है क्या? है? समझ में आ रहा है ना? समझने की कोशिश करो, मन की चेष्टाएं समझने की कोशिश करो। आप गृहस्थ हो, इन्हीं उदाहरणों से आपको समझ में आएगा कि हम कितनी आकुलताएं करते हैं। हाँ, इसलिए आपको आपका ही उदाहरण देता हूं। हाँ, जो चीज हमने जानना देखना ही अगर हमारे लिए सुख होता है, तो जानना देखना तो एक बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब जानने देखने के बाद पुनः जानने देखने की इच्छा क्यों? यहां देखा तो वहां देखने की इच्छा क्यों? यहां जान लिया तो वहां पे पुनः जानने की इच्छा क्यों? यही इच्छा तो आपके लिए दुख का कारण है, और आप उसको सुख का कारण समझते हो, इसलिए अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते हो और सोचते हो कि हम सुखी हो गए। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपने अंतरंग में अपने दुख को और बढ़ा लिया, क्योंकि ज्ञान को आपने और आकुलित कर लिया। अब एक बार देखने गए हो किसी फिल्म को, तो अब दोबारा फिर देखने की फिर कोशिश करोगे। देखो, हमारे दर्शन में और फिल्म के हीरो के दर्शन में कुछ अंतर है कि नहीं है? अच्छी तो है, लेकिन अच्छी के साथ में हमारा मोह किससे जुड़ा है, आकुलता किससे जुड़ी है, ये भी तो देखो। है? प्रशस्त राग तो अप्रशस्त से बचाने के लिए हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अप्रशस्त में भी क्यों होता है, ये कहने का मतलब। है? वो जो हमारे अंदर की आकुलता है, उसको हम समझने की कोशिश करें कि हम किसी भी चीज की इच्छा के कारण से ही बार बार अपना समय व्यर्थ करते हैं, और हमारे अंदर एक ही चीज रहती है कि हम उसको और जाने और जाने। हो सकता है जैसे आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है कि हमारे दर्शन से उसकी तुलना क्यों कर रहे हो, यहाँ कौन सा म्यूजिक चल रहा है? इस आकुलता को उस आकुलता के साथ क्यों जोड़ रहे हो? हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आप तो हमेशा अप्रशस्त की आकुलता करते हो, जिसको बोलते हैं इंद्रिय के विषय की, है ना? और आप उल्टा ही हमको उदाहरण देकर के हमारी हमको दिखा रहे हो। है? तो ये भी समझने की कोशिश करो कि ये जितने भी दुख हैं, इन्हें हम दुख भी समझते हैं कि नहीं। एक्स्ट्रा उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करना। हाँ, जैसे एक्स्ट्रा ज्ञान ही सुख का कूल, राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। ये 4 लाइनें आचार्य महाराज ने किसी का पद्यानुवाद करते हुए कहीं लिखी हैं, है ना? बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, बचपन से याद कर ली थी हमने लाइन। बचपन से मतलब जब आचार्य महाराज के दर्शन नहीं किए थे, तब एक बार सोनागिरी क्षेत्र पर दर्शन करने के लिए गए थे। सोनागिरी क्षेत्र के, तो वहाँ पर एक आचार्य महाराज की किताब रखी थी, मतलब बुक स्टॉल पे। हाँ, प्रवचन
पारिजात ऐसा कुछ करके किताब थी, या प्रवचन पर्व करके। हाँ हाँ। तो पहली बार जो है कोई धर्म पुस्तक को खरीद के लाए थे। हाँ। और उसको जो है पढ़ते थे, जितना समझ में आता था। अब उस समय तो क्या है, नई बुद्धि थी, लेकिन एक इंटरेस्ट था कि कुछ भी जैसे पढ़ रहे हैं तो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ। तो उसी में ये लाइनें मिली थी और बड़ी अच्छी लगी, तो याद हो गई थी, तो तब से याद बनी अभी तक। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये 4 लाइनें उसी लगभग 94 से पहले की ही बात होगी, 93-4 की बात होगी। हाँ। क्या फिर से बोलूं? लिखना है? अरे लिखी लिखाई मिल जाएंगे, इतना साहित्य पढ़ दो आप। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कूल, राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। ठीक है? तो ये समता रखनी पड़ती है किसमें? ज्ञान में जो राग मोह उत्पन्न होता है उसमें भी समभाव से ही उसको सुख की प्राप्ति होती है। वही देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है। पुरा अनंत जग को चखता, पूरा पूरा अनंत जग को संपूर्ण है उदित आप स्वयं। इहादि ज्ञान बिन केवल ज्ञान होता, होता वही सुख सही। हाँ, एक और गाथा जो इसी भाव के साथ है क्रम से। जम केवलम तीर्णाणम तम सौखम परिणमं च सोचेव। खेदो तस्य नवनिदो जम्मा घादिक्षयं जादम। पढ़ें एक बार। जम केवलंतिणाणम तम सौखम परिणमं च सो। हाँ, फिर यहीं वही प्रश्न उठाया है कि आप ज्ञान के साथ ही सुख को क्यों जोड़ते चले जा रहे हो, है ना? जिनको एकांतिक क्षायिक ज्ञान हो गया है उन्हीं को एकांतिक क्षायिक सुख क्यों मिलता है? तो फिर आचार्य कहते हैं जम केवलम तिनाणम, जो केवल नाम का जो ज्ञान है, तम सौखम परिणमम, वही सुख का परिणमन है। च सोचे, है ना? और उसके लिए वह परिणाम ही वही सुख का परिणाम है। कौन सा परिणाम? जो केवल ज्ञान रूप परिणाम है वही परिणाम सुख का परिणाम है। माने केवल ज्ञान ही वास्तविक सुख है। पहले भी बहुत पहले एक गाथा में बोला था, नाणम सौखम च परिणमति। वह भगवान एक साथ ज्ञान और सुख में परिणमन कर जाते हैं।